सबने 8 मार्च को महिला दिवस मनाया, पूरे देश ने मनाया। लेकिन 8 मार्च को हमें लगा हमारी बहन बिजी होंगी हैं, व्रत कर रखा होगा, मंदिर में गए होंगे, तो इसलिए 8 मार्च को शिवरात्रि का मनाया त्योहार। तो हमने कहा चलो 10 मार्च को संडे को रखते हैं। महिला दिवस क्यों मनाया जाता है संसार में, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? वो नारी, जो भी देवियां हैं, दुर्गा कहो, सरस्वती कहो, काली कहो, यहाँ किसी भाई को नहीं दिखाया, स्त्री को ही दिखाया। विद्या की देवी, धन की देवी, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माँ को याद करते हैं। तो इसका मतलब नारी के अंदर ये सारे गुण थे। नारी के नाम के ही आगे आपने देखा होगा, भारत में प्रथा है कमला देवी, विमला देवी, आजकल कम लगाते हैं। पहले हम स्कूल में पढ़ते थे तो हर बच्चे अपनी माँ के नाम के पीछे देवी लगाते, पिता के नाम के पीछे देवता नहीं लगाते। रामलाल देवता नहीं, शांति देवी भी जरूर कही, कुछ तो कारण। एक समय था जब नारी बहुत ही चरित्रवान थी, गुणवान थी। नारायण जी के साथ लक्ष्मी जी का नाम आता, श्री लक्ष्मी, बाद में श्री नारायण का था। तो नारी गुणों की धनी थी। सतयुग में हम जाएं तो सबसे पहले जब परमात्मा ने सृष्टि को रचा, सतयुग की शुरुआत हुई, तो नारी को बराबर सम्मान, बराबर दर्जा पुरुष के साथ, देवता के साथ दिया गया। त्रेता युग तक ये प्रथा चली कि नारी को पुरुष के साथ गद्दी पर बिठाया जाता। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आया, तो अभी सबसे पहले आप सभी का वेलकम करते हैं, पहले शब्दों से, फिर तिलक से और फूल से। ओम शांति। अभी सभी 3 बार बोलेंगे, ये फीलिंग के साथ कि क्या फील करना है ओम शांति बोलते हुए, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जितनी बार हम बोलेंगे तीसरे तक एकदम शांति फील होनी चाहिए अंदर तक। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाबा के घर में, आपके अपने घर में। वैसे तो महिला दिवस 8 मार्च को होता है, किंतु शिवरात्रि का कार्यक्रम था, आप सभी भी व्यस्त होंगे, कईयों का व्रत होगा, इस वजह से हमने 10 मार्च को आज के दिन महिला दिवस रखा। तो आप सभी अपने अभिवादन में जोरदार तालियां बजाएं। तो आज महिला दिवस है, तो एक कविता के माध्यम से हम सभी जुड़ेंगे, इस कविता से फील करेंगे इस कविता को कि क्या इसके बोल है, क्या शब्द। हर नारी की ये गाथा है। हाँ थमी नहीं, हाँ रुकी नहीं, फील करेंगे। हाँ थमी नहीं, हाँ रुकी नहीं, हाँ भाग रही हर क्षण हर पल। हमारी जिंदगी ऐसी बन गई है, हर क्षण हर पल भागते ही रहते हैं। कभी कुछ कर रहे हैं, बच्चों की जिम्मेवारी है, कभी पति की है, कभी रिश्तों को संभालते हर क्षण भाग ही रहते हैं। हाँ थमी नहीं, हाँ रुकी नहीं, हार भी नहीं मानी, हाँ भाग रही हर क्षण हर पल। निर्वाह करो कर्तव्यों का, निर्वाह करो कर्तव्यों का,
बहती नदियां सी मैं गंगा। नदियां कंटिन्यूसली बहती रहती है ना, तो वैसे ही हम भी सभी नारी अपने कर्तव्यों का कितने वर्षों से अपना निर्वाह कर रहे हैं। कुछ मिल थोड़ी ना रहा है, लेकिन कर्तव्यों का निर्वाह निस्वार्थ भाव से। हूँ साधारण सी एक नारी, लक्ष्मी झांसी रानी जैसी तो विल पावर भी नहीं है ना। हूँ साधारण सी एक नारी, कैसे कह दूं मैं थकी नहीं। हूँ साधारण सी एक नारी, कैसे कह दूं मैं थकी नहीं। हाँ थमी नहीं, हाँ रुकी नहीं, कैसे कह दूं मैं थकी नहीं। ना डालूंगी हथियार अभी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट आ जाए, समस्या कितनी भी विशाल हो जाए, ना डालूंगी हथियार अभी, ये जान भी लो हारूंगी मैं। परिवार में जब कोई संकट आता है तो नारी एकदम काली का रूप लेके सामने डट जाते हैं, नहीं डालूंगी हथियार अभी, मैं रण में उतरूंगी तय है। चाहे हिम्मत है या नहीं है, लेकिन मैं रण में उतरूंगी तय है। ना जीत सकूं तो क्या गम है, ना जीत सकूं तो क्या गम है। कभी हारूं मैं, कभी जीत भी लूं। होता है ना रिश्तों में, कभी कभी हारना भी पड़ता है, कभी जीत भी होती है। कभी हारूं मैं, कभी जीत भी लूं। हूँ साधारण सी एक नारी, कैसे कह दूं मैं थकी नहीं। हाँ थमी नहीं, हाँ रुकी नहीं, कैसे कह दूं मैं थकी नहीं। हाँ भाग रही हर क्षण हर पल पल। माना सांसें कुछ धीमी, इतने वर्ष हो गए ना कर्तव्यों का निर्वाह करते करते। माना सांसें कुछ धीमी है, चल रहे कदम कुछ रुक रुक कर। बस ठान लिया जो मैंने अब, पूरा हर काम ही होगा फिर। नारी जो ठान लेती है पूरा कर ही छोड़ती है। चाहे बच्चों को सेटल करना हो, चाहे रिश्तों को निभाना हो, चाहे कुछ भी करना हो। हाँ मुमकिन है कुछ देर लगे, हो सकता है कर्तव्य का निर्वाह करते करते देरी हो जाए। हाँ मुमकिन है कुछ देर लगे। वो साधारण सी एक नारी, कैसे कह सकते हैं मैं थकी नहीं। हाँ थमी नहीं, हाँ रुकी नहीं, कैसे कह दूं मैं थकी नहीं। हूँ साधारण सी, मैं जानती हूँ मशहूर कहाँ मुझे होना है। हूँ साधारण सी, मैं जानती हूँ मशहूर कहाँ मुझे होना है। जीवन के हर एक रिश्ते को बस प्यार जतन से सजोना है। कहाँ मशहूर होना है, लेकिन बस चाहते हैं कि एक परिवार जो मिला है उसका हर रिश्ता एक प्यार जतन से सजोया रहे, मिलजुल कर सब रहे। कब चाहा कि इतिहास रचूं, मैंने कभी इतनी इच्छा की कि मैं इतिहास रचूं। कब चाहा कि इतिहास रचूं, वो साधारण सी एक नारी, कैसे कह दूं मैं थकी नहीं। हाँ थमी नहीं, हाँ रुकी नहीं, कैसे कह दूं मैं थकी नहीं। हाँ थमी नहीं, हाँ रुकी नहीं, हाँ भाग रही हर क्षण हर पल। ओम शांति। इक्लू जाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिका बहन का। आपकी महिमा में इतनी अच्छी कविता सुनाई, नशा चढ़ा, आप ऐसे हो चढ़ा, वैल्यू बता दी। अभी रुबिता बहन आओगे, रुबिता बहन एक गीत सुनाएंगी। ओम शांति। आज बहुत अच्छा दिन भी है। हमारे सतगुरु जी भी आ रखे थे राजा गार्डन में। तो जब दीदी ने बोला कि बीता बहन आपने 10 तारीख को तैयारी करनी है गीत की, तो मैंने कहा देखो
बाबा अपने बच्चे को अपने साथ कर ही देता है कि जहाँ से कहते हैं कि हमारे को ये चीज़ मिले, पर बाबा बड़ी जल्दी सुनता है और अपनी ये सेवा ले ही लेता है। तो इतना आनंद आता है ना। दीदी आज सुबह में आई तो दीदी कहती फिर तो आप नहीं आ पाओगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बाबा लेकर आएगा। और बाबा लेकर आया। बहुत ताकत है इस बाबा में। ओम शांति। छोटा सा गीत है। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको निहारूं, नैनों की खिड़की से हो, नैनों की खिड़की से पल पल तुझको निहारूं। मन में बसाऊं तेरी आरती उतारूं, मन में बसाऊं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन को प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो इतबार तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो इतबार तुम्हारा। सुख भी हो सारी और याद हो इशारा, सुख भी हो सारी और याद हो इशारा। वो आत्मा पर तेरा बसेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओम शांति। दीदी बहुत प्यार देती हैं और आप भी बहुत प्यार देते हो। ऐसे प्यार देते रहना और प्यार लेते रहो, यही आशीर्वाद मांगते हैं आपसे।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रूबिता बहन का, इतना अच्छा प्रभु स्मृति का गीत बाबा की याद दिला दी। वास्तव में हम सबके जीवन का लक्ष्य ही यही है, हर श्वास में परमात्मा की याद रहे। लेकिन हमारी नारी शक्ति, हमारी बहनें कहीं ना कहीं गृहस्थी को संभालते संभालते इतनी खो गई कि खुद को भी भूल गई, और उस खुदा के लिए भी कई बार टाइम नहीं मिलता। बाल बच्चों को संभालते संभालते आप बहुत भाग्यशाली हो, इस माया के जंजाल से अपने आप को थोड़ी देर के लिए छुड़ा करके यहाँ पर पहुंचे। तो एक बार फिर से अपने लिए ताली बजाएं। इतनी सारी बहनें तो आ नहीं पाई अभी तक है, आपका ग्रुप भी नहीं आया पूरा, रीना बहन का ग्रुप भी नहीं आया पूरा, सारा सुषमा बहन रह गए। काफी नहीं आई, तो जो पहुंच गए वो बहुत बहुत लकी है। आप सबका यहाँ से जो चित्र दिख रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है, सिर के ऊपर फूल कि कब राजा महाराजा विजय होकर के आते तब तिलक लगता है, फूलों की वर्षा होती है, और बाबा आपको इतना सम्मान इतना प्यार दे रहा है, ये भगवान ही दे सकता है। नहीं तो घर गृहस्थी में कहेंगे कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, क्या कर दिया, ये कर लिया। तो हमने अपना सारा जीवन सारी एनर्जी उनके पीछे खपा दी, और आपने देखा भी होगा कई बार बच्चे भी या पति भी थोड़ा भी आप ठीक रीति से कभी नहीं कर पाए, हेल्थ ठीक नहीं या अवस्था ऊपर नीचे है, तो फिर क्या सुनने को मिलता है आप सब जानते हो। फिर रियलाइज होता है इतना हमने इनके लिए किया, आज एक दिन नहीं कर पाए, सारा किए कराए पर पानी फेर दिया। आपका परिवार अच्छा है, लेकिन मेजोरिटी है, बहुत कम है जो रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, आपके जो हाँ मेजोरिटी बोल रहे हैं ना, आजकल चेंज हो रहे हैं। मेजोरिटी। आपके तो नरेश भाई का स्वभाव देख कर ही लगता है कि वैसे नहीं है ना, बहुत शांत चित्त है। राजेंद्र भाई भी नरेश भाई भी इधर भी आते, कोर्स करते, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते, हम कहते कुछ तो पूछो, नहीं दोनों जो सुनाया चुपचाप सुन। आज क्या पढ़ दिया है, बस एक में बोलेंगे ये कर क्या है। शॉर्ट में जवाब देते हैं, अच्छा है। लेकिन मेजोरिटी हम बता रहे हैं कि नारी की ये हालत है, नारी की ये हालत होने के कारण परमात्मा को अवतरित होना पड़ा। कहते भी हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है वह देवता वास करते हैं, तो हमारा भारत ऐसा था जहाँ हर नारी को अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी हर नारी को माँ के समान समझा जाता था। शास्त्रों में यादगार है, लक्ष्मण जी कहते मैंने सीता मैया का कभी चेहरा नहीं देखा। जब उनसे पूछा गया कि झुमके सीता मैया के हैं क्या, कहते मैंने कभी उनके चेहरे की तरफ देखा ही नहीं। हाँ, पाजेब जो है पायलिया उनकी वो पहचान सकता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान उनके चरणों में ही रहता था। इतना सम्मान नारी को दिया जाता था, लेकिन समय अनुसार सब कुछ चेंज होता जाता है। तो फिर ऐसा समय भी आया कि नारी को सिर्फ भोग विलास की ही एक गुड़िया समझा गया। धीरे धीरे नारी के चरित्र में भी गिरावट आने लगी, लेकिन परमात्मा फिर से आकर के नारी को वो सम्मान दिला रहे हैं। भगवान ने आकर के 1936 में दादा लेखराज के तन में निराकार शिव बाबा आए, तो सबसे पहले ज्ञान का कलश नारी शक्ति के ऊपर रखा। आज आप देखो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था को बहनें ही चला रही हैं। वो बहनें जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, बाहर की दुनिया की कोई नॉलेज नहीं थी, समाज समझता था ये कुछ नहीं कर सकते, उनको भगवान ने इतना शक्तिशाली बना दिया। मतलब नारी के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति छिपी हुई है, या तो नारी खुद उजागर करे या उसको कोई ऐसा साथी मिले जो उसकी छिपी हुई शक्ति को बाहर निकाले। नारी कुछ भी कर सकती है जब ठान ले तो। अभी जो आप अपने महिमा में सुन रहे थे
नारी ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। त्रिया हट तो मशहूर है कि नारी यदि हट कर ले किसी काम के लिए तो उसको करके छोड़ती है। मतलब नारी के अंदर दृढ़ता की भी शक्ति है, नारी के अंदर सहन शक्ति भी है, त्याग भी बहुत है। एक कन्या होती है, आजकल तो खैर थोड़ा कन्या को सम्मान दिया जाता, नहीं तो उसका जीवन ही त्याग से भरा रहता। माँ बाप भी भेदभाव करते थे पहले कि तुम तो पराए घर जाओगे, ये बेटे को खिलाना, ये भी बेटे को खिलाना। वहीं से उसके जीवन में त्याग, और वो अपने मन में समझ लेती थी मेरा जीवन तो त्याग करने के लिए ही है, मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे दूसरों को देते जाना है। फिर ससुराल घर गए तो पुरुष, वहाँ पति को आगे रखा जाता। तो नारी ने बहुत त्याग भी किया, सहन भी बहुत किया। लेकिन अब परमात्मा कहते हैं कि आप अपनी कमी कमजोरियों का त्याग करके सबला बन जाओ, शक्तिशाली बन जाओ, अनेकों का कल्याण करना है। नारी हमेशा जो गृहस्थी में रहे वो भी दो परिवार से जुड़ी रहती है, मायके का भी सोचती है, ससुराल वालों का भी सोचती है। पुरुष बंधायमान नहीं होता कि वो अपनी पत्नी के पति परिवार का ख्याल रखे, लेकिन नारी दोनों परिवारों का ध्यान रखती है। तो इस रीति से देखा जाए तो नारी पुरुष से ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन समाज से ही सुनते सुनते बस तुम्हारा यही काम है, यही काम है, हमने भी अपनी सोच को छोटा बना लिया था। आजकल खैर जॉब करती हैं बहनें, परिवार को भी संभालती है, जॉब भी करती है। जब परमात्मा शिव धरा पर आए तो यहाँ इस दुनिया की गवर्नमेंट को भी टच हुआ कि नारी को आगे रखना चाहिए, इसलिए नारा क्या दिया, लेडीज फर्स्ट, पहले लेडी को आगे रखो। लेकिन कहीं ना कहीं उस आजादी का नारी ने ठीक रीति से फायदा नहीं उठाया। आज नारी के चरित्र में गिरावट के कारण समाज गिरता जा रहा है, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल पा रहे क्योंकि माँ के संस्कार ठीक नहीं है। आजकल के बच्चों को देखते हो ना, अब छोटे छोटे बच्चे, संस्कार ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं संस्कार क्या चीज़ है, क्योंकि माँ बिजी है अपनी मौज मस्ती में, अपने मोबाइल की दुनिया में। अभी तो हम यंग है, ये करना वो करना, बस बच्चे को स्कूल में डाल दिया, ट्यूशन लगा रखा है, हम कमा रहे हैं, मतलब हम एक माँ का फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन माँ का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे की लाइफ में। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल डल बुद्धि थे, कहानी बताई थी लास्ट टाइम भी, साइंस वो आइंस्टीन थे या थॉमस एडिसन, कौन से साइंटिस्ट थे, उनके स्कूल टीचर ने कहा कि ये बच्चा मंद बुद्धि है। थॉमस एडिसन मंद बुद्धि था, पत्र लिख करके दिया कि अपनी माँ को दे देना, और उस पत्र में क्या लिखा था, आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसे दोबारा नहीं भेजना यहाँ पर, ये यहाँ नहीं पढ़ सकता। अब एक माँ देखो, माँ का वहाँ पर क्या रोल रहा। माँ ने बच्चे को नेगेटिव बात नहीं सुनाई, माँ ने क्या कहा, इस पत्र में लिखा है आपके टीचर ने, आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, आप ही इसे पढ़ाओ। तो बच्चे की बुद्धि में क्या डल गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और वो बार बार उसकी बुद्धि में डाल कर उसकी माँ ने उसे वैसा बना दिया। कहाँ वो बच्चा, उसकी लाइफ बर्बाद होने वाली थी, और एक माँ ने उसको क्या से क्या बना दिया। नारी का बहुत बड़ा रोल है। तो आज माँ को पता ही नहीं मुझे अपने बच्चे को क्या सुनाना है, क्या समझाना है। स्कूल में बच्चा पढ़कर आया, ट्यूशन पर पढ़कर आया, आज जॉब करते हैं, कहीं पर भी बिजी हैं, मुझे भी अपने बच्चे को समय देना है। यदि एक अच्छा संस्कारी बच्चा चाहते हैं तो एक सूट बूट वाला आप सक्सेसफुल इंसान तो तैयार कर लोगे, लेकिन एक संस्कारी इंसान तैयार नहीं कर पाओगे। उसके लिए माँ के अंदर खुद संस्कार होने चाहिए। वैसे भी नारी को घर की लक्ष्मी कहते, बहू जब आती शादी करके कहते घर में लक्ष्मी आ गई। पुरुष के लिए कहा कि घर में विष्णु आ गया, नहीं कहते। नारी का बहुत बहुत बड़ा रोल है पुरुष के जीवन में भी।
एक नारी यदि अच्छे संस्कारी होती है तो कम कमाई में भी वो घर को इतने अच्छे से संभाल लेती है। हम सुनते हैं भाई बहनें आते हैं, एक भाई बहुत कमाते हैं लेकिन नारी के अंदर वो संस्कार नहीं, तक पता नहीं कमाई कहाँ जाती है। इतने साल हो गए मुझे कमाते कमाते, एक अपना घर नहीं ले पाया हूँ, जबकि मेरा जो साथी है उसने 2 मकान बना लिए, मेरी जितनी उसकी कमाई है। नारी के अंदर अच्छे लक्षण नहीं है तो धन को सही रीति से सफल नहीं कर पाते, ज्यादा फिजूल खर्ची हो जाती है। तो एक परिवार को ऊंचा उठाने के लिए नारी का बहुत बड़ा रोल है और आप बहुत भाग्यशाली हो जो परमात्मा पिता ने आपको सेलेक्ट किया, ना कि आप अपने परिवार को, अनेकों के परिवार को पार लगाने वाले हो। विश्व कल्याणकारी का टाइटल परमात्मा पिता हमें देते हैं। हम देखते हैं हमारी कितनी बहनें जो ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपने परिवार को भी संभाला और साथ साथ अनेकों परिवारों का भी उन्होंने कल्याण किया। तो नारी कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है। शारीरिक दृष्टि से यदि समझ ले तो कोमल है, नहीं तो ना समझे तो बहुत शक्तिशाली है। हमें ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा का आपने सुना होगा एग्जाम्पल, जिसके सुना है, किस किस ने सुना है अरुणिमा सिन्हा के बारे में? जानते हो कोई? सुविधा में सोच रहे हैं किसी ने नहीं सुना? भाई ने तो सुना होगा। अरे अपना नाम सुना है। अरुणिमा सिन्हा खिलाड़ी थी, ट्रेन में सफर कर रही थी तो कहाँ से ट्रेन गुजर रही थी पता नहीं, 4-5 लोग चढ़ गए लूटने के लिए, तो उनके भी गले में सोने की चैन थी, खींचने लगे। ये रोक ये एरिया दरवाजा ये सुन रखी है, सुन रखी याद। तो उन्होंने विरोध किया, खिलाड़ी थे ना, विरोध किया। जैसे उन्होंने विरोध किया उनको गुस्सा आ गया कि तुमने कैसे विरोध किया। वो 4-5 थे, उसको मारा और फिर चलती हुई ट्रेन से दूसरी ट्रेन साथ से गुजर रही थी, उसको टकराए, उनके दोनों पैर कट गए थे और वो पूरी रात दर्द में कर्राती रही, चूहे काटते रहे उनको। रात को कौन देखे पटरी पर, पूरी रात उस दर्द को सहा उन्होंने। सुबह लोग आए तो देखा, फिर गए, उनका ट्रीटमेंट किया, घर वालों को बताया तो उनको फिर नकली पैर लगे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, मुझे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है। लोग मजाक बनाने लगे कि 2 पैर वाले नहीं चढ़ सकते, भूल जाओ। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे चढ़ना है। तो कितनी ज्यादा संकल्पों में शक्ति होती है। कहा जाता है जहां चाहा वहां रहा, शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। फिर जैसे तैसे करके उनको ये परमिशन मिली और चढ़े वो कुछ दूरी पर। बहुत ठंड होती है ना, हाथ बिल्कुल नीले हो गए, खून आने लगा हाथों से, ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो गया। लेकिन भगवानोवाच जहाँ चाहा वहाँ रहा। हमें भगवान के जो नियम है, फॉर्मूलाज हैं, उनको हमें याद रखना है। भगवान का ये रूल है, आपकी चाह इच्छा दृढ़ है तो कोई ना कोई राह आपको मिल जाएगी। उन्होंने संकल्प को नहीं छोड़ा, मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है। जो दूसरा साथी था उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मेरे सिलेंडर में ऑक्सीजन है, आपको लेना है तो लो। और उन्होंने लिया उनका ऑक्सीजन और वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी। कुमारी है अरुणिमा सिन्हा। तो इसलिए कहा जाता है नारी जो ठान ले वो कुछ भी कर सकती है। ये तो असंभव था, असंभव ही था। नकली पैर से आप कैसे चढ़ोगे? जिनके ओरिजिनल पैर है वो नहीं चढ़ पाते। लेकिन वही संकल्प, चढ़ना है, चढ़ना है, मुझे समाज को जवाब देना है, मैं कमजोर नहीं हूँ।
कमजोर हम मन से बनते हैं। जो बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा हमें क्या कहते हैं कि कभी भी नेगेटिव व्यर्थ संकल्प नहीं करो। चाहे अपने बच्चों के प्रति ज्यादातर चिंता माँ को अपने बच्चे की होती है, बच्चे का क्या होगा, बच्चा पढ़ाई में ठीक रीति से नहीं है या बच्चा गलत संगत में आ गया, क्या होगा। लेकिन भगवान ने वाच संकल्प की शक्ति को यूज करो। एक बहन का बहुत साल पहले ये न्यूज आई थी, उसका छोटा बच्चा पता नहीं उसके ऊपर जो ये होता है ट्रक होता है, क्या बोल ट्रैक्टर, उसकी जो पीछे की गाड़ी होती वो बच्चे के ऊपर गिरने वाली थी या कुछ ऐसा बड़ा साधन था। माँ ने देखा तो एकदम भाग कर आई और उसको रोक लिया। फिर बाद में और लोग आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर मदद की। सब हैरान, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वो भी खुद हैरान, कितनी ताकत तो मेरे अंदर थी नहीं जो इसके वजन को मैं सहन कर सकूं। लेकिन संकल्प बच्चे को बचाना है, इतना पावरफुल संकल्प, इतनी ताकत उस समय आ गई उस शरीर में भी, जो नारी के शरीर को कमजोर माना जाता है ना, कि इतने भारी वजन को उन्होंने रोक लिया। बाद में वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते रहे कि कैसे हुआ, लेकिन सारी मन की शक्ति है। तो इसलिए कभी भी हम अपने आप को मन से कमजोर ना होने दें। लेकिन मन को शक्तिशाली कैसे बनाए। आज ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इस दुनिया में बहुत है, सबका मन कमजोर है और सोशल मीडिया की दुनिया में रहते रहते तो मन बहुत ही वीक हो गया है। तो मन को कैसे शक्तिशाली बनाए। भगवान वाच मन मना भव, गीता में भी है कि मन को परमात्मा में लगाओ। जितना हम भगवान को याद करते हैं, कितनी हमारी बहनें जो पहले डरती थी, सामना नहीं कर पाते थे, पूजा बहन बैठे हैं उसका एग्जाम्पल, गलत का सामना करना, वो शक्ति आ जाती, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, सामना करने की शक्ति भी कहाँ यूज करना है वो भी हमें समझ होनी चाहिए। कि पहले हम डरते थे, सही होते हुए भी अपनी बात नहीं रख पाते थे, लेकिन अब हमारे अंदर वो निर्भयता का गुण आ गया। रहम दिल भी बनते हैं, लेकिन साथ साथ निर्भय भी बनते हैं। तो आज विशेष आप सब महिला दिवस पर आए, डांस तैयार है तो परमात्मा पिता की तरफ से आप सबको फिर से बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आज आप विशेष ये दृढ़ संकल्प लेकर के जाना कि हमें कभी भी कमजोर नहीं बनना है। कोई भी कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति आए, परमात्मा के ज्ञान को, संकल्प शक्ति को यूज करना है। शशि बहन भी हमारे सामने है, इनका भी बहुत अच्छा अनुभव, ये सुनाना चाहेंगी या नहीं पता नहीं। इनके जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई थी, असंभव था उस परिस्थिति का सामना करना, उसको सोल्व करना। इन्होंने संकल्प शक्ति को, मेडिटेशन को यूज किया और आज वो समस्या हल हो गई। तो कितनी भी बड़ी समस्या हो, घबराना नहीं है, हमारे पास वो शक्ति परमात्मा पिता ने दी है, उसे यूज करना है। मान लीजिए किसी से हमारा युद्ध होने वाला है और हमें भी शस्त्र दिया जाता है कि आप इस शस्त्र को यूज करो, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, ये शस्त्र बहुत पावरफुल है। और सामने वो दुश्मन आ जाए, उसे देखते ही हम घबरा जाए, उस शस्त्र ही छूट जाए, कितना पावरफुल शस्त्र है। यदि हम उसे सामने करें तो उस शस्त्र को देख कर ही डर कर भाग जाएगा। हम पहले ही घबरा गए, वो शस्त्र ही गिर गया हमारे हाथ से, अब तो वार होगा। तो परमात्मा ने हमें संकल्पों की पावर का बहुत ही पावरफुल शस्त्र दिया है, इसे सही रीति से यूज करना। यदि घबरा कर वो शस्त्र छूट गया, मेरा ही पैर कट गया, मैंने उस शस्त्र से अपना ही नुकसान कर लिया। तो हमें मालूम नहीं कि शस्त्र को कैसे यूज करना है, संकल्प शक्ति को कैसे यूज करना है। ये मालूम ना होने के कारण नेगेटिव सोच सोचकर हमने कई बीमारियां पाल ली अपने शरीर में, कई परिस्थितियां क्रिएट कर ली अपने जीवन में। कईयों का हम देखते हैं बहनों का हाल
इतना नेगेटिव सोच सोच के अनेक ढेरों बीमारियां शरीर को लगा ली। फिर पूछते हैं ऐसा क्यों सोचा, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम आप सोल्व कर पाए नेगेटिव सोच कर? नहीं, और शरीर को खराब किया। तो इसलिए आज आप दृढ़ संकल्प लें, कुछ भी हो जाए मुझे हर हालत में पॉजिटिव रहना है। भगवान वाचा अच्छा सोचते सोचते जो बुरा होने वाला होगा वो भी अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। भगवान वाचा ये किसी इंसान के महावाक्य नहीं है, और भगवान के महावाक्य पत्थर की लकीर है। तो अभी कुमारी रितिका आप सबके सम्मान में एक डांस प्रस्तुत करेंगी। आज ही अभी तैयार किया अचानक ही, लेकिन फिर भी आप एंजॉय करना। हाँ जी। Bluetooth mode. युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी। अब संभाल धूप में साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी। कई रूप है तेरे,
पूजा में सुनाओगे कुछ? आज नहीं सुनाना। आप में से किसी को भी अपना अनुभव सुनाना है? इंदु बहन का सुनना है? रिया कह रही इंदु बहन का। कोई भी अपना अनुभव सुनाए, मेडिटेशन करने से क्या जीवन में परिवर्तन आया? इंदु में सुनाओगे? नहीं सुना दो, बच्चे की फरमाइश है। हेलो, फरमाइश पूरी करो। सुनाइए सुनाइए। कोई भाई तो है नहीं? नहीं, कोई खास नहीं है। एक भाई चुपचाप बैठे भाई। कोई भी सुनाओ। डांस करने, छोटी सी जिंदगी एक्टिविटी करना था। बाद में, अभी करने या बाद में? जब करो। अभी तैयार हो तो अभी कर दो। छोटी सी जिंदगी खुल के जीना आता है सुधा बहन को? अच्छा है? अरे बेटा चला जाएगा, मधु शर्म आ रही है। कैसे? मैं कहा बेटा चला जाता है, किसी को शर्म आ रही है। फिर एक्टिविटी कराएंगे आप सबको। हाँ जी। मैं काली माँ बन गया। दिख नहीं रहा है। एक सरस्वती माता है, ब्लैक ब्यूटी है, व्हाइट ब्यूटी है। आओ ये निशा, ये कुमारी निशा जिसने डांस किया था अभी शिवरात्रि के प्रोग्राम में, तो ये अभी नाम जीत के लाई है। कह रही मैंने बाबा को याद किया था तो इसको प्राइज मिला। इसकी फोटो लो बाबा के साथ। क्या निशा है? मनीषा। निशा कौन से गाने पे डांस किया था? समझ नहीं आया। रूप रंग। अच्छा, हरियाणवी। हरियाणवी सॉन्ग। मुबारक हो। ऐसे इनाम जीत के लेके आना है बाद में। काव्या भी नाम जीत के लाई तो कह रही मैंने बाबा को याद किया उनके स्कूल में। करोगे बेटा? चल ठीक है, इसको इधर रख दो, बाबा के पास से ले जाना। कौन सा गाना है बताओ दीदी? रूप रंग। काव्या नहीं आई दीदी। आप दोनों का भी एक गाने पर है डांस या अलग अलग है? अभी आप कौन से गाने पे करोगे? रूप रंग। शब्द कैसे उनके उसके गाने के पता नहीं। नहीं आप चला दो। वही राम वाला जो शिवरात्रि पे किया था वही चला दो। धार्मिक जगह है ना तो यहाँ फिर ऐसे इनकी एक बहन और है, वो 3 साल की छोटी सी, उसको भी याद कम थोड़ा उसको। दोनों बहनें। दूसरी बहन नहीं घर करेगी। ये भी करेगी। दूसरी उसको लाना था ना निशा को, मनीषा को। निशा। वो भी लाती, मनीषा नाम है उसका। 3 साल की छुटकी सी, बहुत अच्छा अच्छा किया, गाना। छोटी सी छोटे हाथ एक्सप्रेशन बड़े अच्छे दिए हैं, इसमें बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए हैं। ये छोटी सी है एक्सप्रेशन अच्छे दिए हैं। वो भी कह रहे मैं 3 साल वाली इसको देखना अपने आप ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ और ऐसे पटर बच्चों को मैंने कहा उसी के सारे स्टेप इसको याद है। दर्शन पाके अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी जीवन मैया तुमने तारी मंगल भवन मंगल। गाने में पैर बजी थी, सबको लगा बाहर कोई आगे बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता कुमारी का भी इन बच्चों को एक और पापा की तरफ से गिफ्ट देना है। अभी एक्टिविटी करते हैं। अभी
सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक्टिविटी टाइम, काफी देर से बैठे हुए हैं ना। अभी ये गेम का नाम है फ्रीज गेम, ठीक है। सभी को डांस करना है, डांस में कोई रुकेगा नहीं, जिसको जैसा भी आता है सब करेंगे, ठीक है। और जैसे वो फ्रीज बोलेंगे तो रुक जाना है और डांस पे डांस करना है, ठीक है। कोई वीडियो नहीं बनाएगा, मैं बनाऊंगी वीडियो बनाओ। अच्छा हाँ जी, वो तो वीडियो आगे ले